श्री कल्कि वचनामृत अश्रुत अमृतवाणी। लेखक पंडित लक्ष्मी नारायण आयुर्वेद शास्त्री जी। पत्र संख्या 43। श्री कल्कि भगवते नमः। 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 28 अगस्त 1963। श्रीयुत बैजनाथ प्रसाद जी मिश्र, महाराजा सिंह जी और विद्याशंकर जी मिश्र को दिल्ली से लक्ष्मी नारायण वैद्य, मनोकांत और रामेश्वर दास की, नृसिंह दास और बहू की और सब बहुओं की जय श्री कल्कि भगवान की। आगे जिन दिनों में आपका पत्र आया था उन दिनों में हम लल्लन मनोकांत का विवाह करने कानपुर से परे गए हुए थे। लड़की वालों ने बारात सिर्फ 8 आदमियों की मांगी थी, इसलिए घर ही घर वालों ने टेला निपटा लिया। उसके बाद हमें श्वास की बीमारी हो गई। हमारे प्राण बड़े व्याकुल थे। अब भगवान की दया से श्वास खांसी से तो छुटकारा मिल गया है। बदन में खुश्की है और पीड़ा है। भगवान ने चाहा तो छुटकारा मिल जाएगा। रामेश्वर दास की नौकरी 150 से 300 रुपये महीने की हो गई है। वह हमारा बड़ा प्यारा शिष्य है। हमारे साथ तुम्हारे घर भी हो आया है। रमेश की नौकरी लग गई। तुमने यह नहीं लिखा कि उसकी तनख्वाह क्या है। उसे लिख देना कि कल्कि भगवान की माला फुर्सत में ज़रूर करता रहे। कम से कम 50 माला रोज होनी चाहिए। तुलसी के पत्ते रोटी के साथ भगवान को भोग लगाकर रोज खाता रहे। राजी खुशी का पत्र डालता रहे और उसकी राजी खुशी का हाल हमें देते रहना। कल्कि भगवान की बड़ी तस्वीर आपके कीर्तन के लिए हमारे यहाँ बनी बनाई शीशे के चौखटे में जड़ी जड़ाई तैयार रखी है। वह कोई दिल्ली से आया या कभी हम आई तो लेते आवेंगे, या शायद भगवान ने चाहा बातचीत चल रही है। एक बीए लड़का देखा है। हमारे छोटे भाई बटन की लड़की बिबिया का विवाह शायद कार्तिक या अगहन में होवे। भगवान ने चाहा तो उम्मीद है कि हो ही जाएगा। आप दिल्ली आओगे ही तो तस्वीर अपने संग ले जाना। और चैत में आपके यहाँ मेला लगता है कल्कि भगवान का अष्टमी को। उसमें यदि आपने बुलाया और हम राज़ी खुशी रहे, जिंदा रहे तो दर्शन करेंगे। इन श्वासों से तो कल्कि भगवान का नाम जप लें, जितना हो सके काम ले लें, बेकार न जाने दें। तुम्हारे यहाँ बिजली आ गई है या नहीं? अगर आ गई है तो एसी करंट है या नहीं, यह लिखना। हमने मनोकांत के भजन, कल्कि भगवान के कीर्तन टेप रिकॉर्ड कर लिए हैं जो बिजली से चलते हैं। अगर बिजली आ गई है तो हम उसे संग ले आएंगे। वहाँ गांव में भी दिल्ली के कीर्तन का आनंद आ सकता है। मंदिर में बिजली आ गई है या नहीं? सब गांव वालों से हमारी जय श्री कल्कि भगवान की कहना। सूर्यपाल जी, मिजाजी राम जी, आशा राम जी, राम शंकर जी, सब से हमारी जय श्री कल्कि भगवान की कहना। कल्कि भगवान के अवतार की बात हमने आजमा ली है, तब मुंह से निकली है। बिना कर्म किए कोई कर्म के फल को नहीं पाता। उसी प्रकार बिना भजन किए, बिना कल्कि भगवान की मालाएं किए कोई कल्कि भगवान की लीला के दर्शन भी नहीं पाता। कल्कि भगवान की माला करने से पहले स्वप्न में भगवान के दर्शन होने लगते हैं, फिर प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। एक एक घड़ी, एक एक श्वास बड़ा कीमती है। इसे खाली नहीं जाने देना चाहिए। औरों में तो ऐलान करना ही चाहिए, पर अपने आप भी दर्शन करके भर पाए कर लेने चाहिए। सो बिना सच्चे मन से और हर वक्त की लगन के
कल्कि भगवान के नाम के भजन बिना दुर्लभ है, इसलिए जीवन ही भजन के लिए है। ऐसा समझकर हर समय सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते कल्कि नाम से खाली नहीं रहना चाहिए। संसार में हमारे बहुत से साथी बिछुड़कर मर कर चले गए, जिनका मरना बिछुड़ना हम नहीं चाहते थे। हम सब ओस के मोतियों की तरह हैं। 4 दिन के जीवन में सुख दुख से मन को परे निकालकर कल्कि भगवान की भक्ति करना ही सार है। तस्वीर जो हम भेजेंगे वह कीर्तन के अलावा आपके घर में ही रहनी चाहिए और नित्य पूजन उसका सकुटुंब चलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि वह भगवान हमारे कलेजे ही हैं। जो कुछ भी आपकी रसोई में होता हो, कच्ची हो या पक्की, रूखा हो या सूखा, बढ़िया या घटिया, भोग लगा कर ही खाना चाहिए। तस्वीर आपकी अमानत हमारे घर रखी हुई है। रमेश की वायरलेस ऑपरेटर की नौकरी बढ़िया ही लग गई। तनख्वाह के बारे में ज़रूर लिखना कि कितनी है, और मालाओं के बारे में लिख देना कि ज़रूर करता रहे। गांव वालों से कहना कि अबकी से मेला धूमधाम से उत्सव की तरह मनाओ, तो हम भी दिल्ली से 5-4 आदमी आने का यत्न करें। लल्लन की नई बहू के लड़की हुई है। सत्यो जो सबसे छोटा लड़का है, उसके भी 2 लड़कियां हैं। बिचला भैया जू के एक लड़का है, 5वीं में पढ़ता है। लल्लन के एक लड़का है, सो 4थी में पढ़ रहा है। बटन के 3 लड़के हैं, एक 10वीं में, 9वीं में, एक 4थी में पढ़ रहा है। कल्कि भगवान के भजनों की किताब छपने की तैयारी हो रही है। मुझे उम्मीद है छप जाएगी। छपते ही आपके पास भेज देंगे। कल्कि माता, कल्कि पिता, कल्कि धन और प्राण रे। आपका लक्ष्मी नारायण। पत्र संख्या 44। श्री कल्कि भगवते नमः। 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 2 अक्टूबर 1963। कल्कि भगवान की मालाएं करने से उनके दर्शन अवश्य होते हैं। यहाँ भी जो नर नारी हमारे ऊपर विश्वास करके कल्कि भगवान का भजन कर रहे हैं, उन्हें दर्शन अवश्य हो रहे हैं। इससे हमारा पक्का विश्वास है कि जो कोई कल्कि भगवान का भजन करेगा, उसे दर्शन अवश्य होंगे। आगे आपको क्या लिखें, आप सब बुद्धिमान हैं, भगवान के प्यारे हैं। श्वास श्वास पर हरि भजो, श्वास वृथा न होए। ना जाने इस श्वास का आवन होए कि न होए। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, खेत काटते हुए, डलिया उठाते हुए कल्कि भगवान की जय बोलते रहना चाहिए। इससे जीवन में अमरता की प्राप्ति होती है। आपका लक्ष्मी नारायण। पानी पीजे छान के, गुरु कीजे जान के। पत्र संख्या 45। श्री कल्कि भगवते नमः। 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 12 फरवरी 1964। कल्कि भगवान की मालाएं यदि आप लोग करते रहेंगे तो कल्कि भगवान के अनुभव और दर्शन आप लोगों को होंगे ही, इसमें शक नहीं है, और आत्मा की उन्नति भी होती रहेगी। जीवन निष्फल नहीं बीतेगा। इस जन्म का जपा हुआ नाम अगाड़ी आने वाले जन्मों के लिए सहारा हो जाता है। गुल्लक के जुड़े हुए धन की तरह बेफिक्री हो जाती है, और ग्राम सेविकाओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। यह लोग धर्म की निष्ठा को मिटाने के लिए शिक्षित करके देहातों में भेजी गई हैं। वे लीडरों की एजेंट हैं जो धर्म से नफरत दिलाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की कन्याओं के साथ
सातों जातियों का विवाह कराना चाहते हैं। तलाक का रिवाज भारत की देवियों के दिमाग में घुसेड़ना चाहते हैं, जो कि कल्कि भगवान को मंजूर नहीं है और उनसे दुश्मनी मोल लेने के बराबर है। भगवान विष्णु में, जो कि कल्कि भगवान ही हैं, 9 प्रकार की भक्ति का होना ही असली सनातन धर्म है। प्राचीन स्त्री धर्म को रूढ़ी बताकर और उस धर्म को नष्ट करने के लिए सारे भारत में बड़ा भारी जाल रचा हुआ है। आपका लक्ष्मी नारायण। जय कल की जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। महामंत्र की कम से कम 20 माला अवश्य करनी चाहिए। पत्र संख्या 46। कल्कि माता, कल्कि पिता, कल्कि धन और प्राण रे। 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 10 मई 1964। श्रीयुत बैजनाथ प्रसाद मिश्र व विद्याशंकर मिश्र व रघुनाथ सिंह मिश्र आप लोगों को परिवार और इष्ट मित्रों सहित दिल्ली के समस्त कल्कि भगवान के भक्तों सहित और परिवार सहित लक्ष्मी नारायण, बटन, मनोकांत इत्यादि सबकी जय श्री कल्कि भगवान की वंदना। आप लोगों के यहाँ से आकर हमारी ऐसी तकदीर खुली कि तीर्थों में जाना मिला। संभल तीर्थ, जो कल्कि भगवान का पुराणों में माना हुआ है, वहाँ के निमंत्रण आपके यहाँ से आते ही मिला। वहाँ 9 दिन का अखंड कीर्तन था, जो कल्कि भगवान ने वहाँ के ब्राह्मणों को स्वप्न देकर कराया और पुकार की ध्वनि के लिए नया मंत्र स्वयं अपने मुख से दिया। जय कल की जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। वह मंत्र हमने आपको ऊपर लिख दिया है। भगवान की नई आज्ञा की खुशी में दिल्ली से हम 22 लोग गए थे। 3 दिन रहे। ऋषिकेश, हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, गीता भवन, स्वर्ग आश्रम, परमार्थ निकेतन भी देखे और सब जगह गए। कीर्तन हमारा संभल में भी 3 दिन हुआ। ऋषिकेश में भी 3 दिन कीर्तन रहा। बैशाखी का नहान हरिद्वार में नहाया। सत्यों की बहू व लल्लन की बहू ने अपनी लड़कियों का मुंडन हरिद्वार में किया। घर की पुरखा लल्लन की चाची यानी बटन की बहू भी हमारे साथ इन तीर्थों में गई थी। लल्लन की बड़ी लड़की वेद कुमारी, जिसका लाड का नाम पोपो है, वह भी गई थी। हम 10 आदमी थे। कीर्तन में, तीर्थों के स्नान में बड़ा ही आनंद आया। पैसा तो खर्च होता ही है, पर आत्मा हरी हो गई। हरिद्वार में हमें और बटन की बहू को, लल्लन की चाची को स्वप्न में कल्कि भगवान के दर्शन हुए थे। आगे तलवार की धार जैसा समय आ रहा है। दुनिया के काम धंधे करते हुए भी इधर उधर मन को नहीं ले जाना चाहिए। जो भजन करेगा वह ही बचेगा। जय श्री कल्कि का उच्चारण ही सब दुखों को दूर करने की दवाई है, सब प्रकार के सुखों की खान है। हित पर लोक पितु माता, सांवरे से लगन जो लगाने लगे, यूं कहो भाग्य अपने जगाने लगे। बिन भजन मन की कलियां खिलेंगी नहीं, कृष्ण की कुंज गलियां मिलेंगी नहीं। हमने अपनी ज़िंदगी में कल्कि भगवान के नाम जप और पूजा की महिमा से भगवान को पा लिया। जब भी हम उसी की खुशी में, खुशी के नशे में फिर रहे हैं, इधर उधर और पैसे के खर्च को खर्च नहीं समझते। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, अवसर बार बार नहीं आवे। रमेश चंद्र का पत्र मिला है। 13 तारीख को स्टेशन पर उनकी बाट देखेंगे। यह पत्र गांव के सब भजन प्रेमियों को पढ़कर सुना देना। यह हमारा भी संदेश है, और जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए, भूमि का भार उतारने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, वे भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए और उनका लाड प्यार करने के लिए और साधुओं का सत्कार करने के लिए
अवतार लिया है उनका भी संदेश है। हमारी और उनकी दो बात नहीं है। भजन करने से भक्तों में मरे हुए दबे हुए भक्ति के संस्कार प्रकट हो जाते हैं। चिट्ठी को संभाल कर रखना, यह भगवान की प्रकाश वाणियाँ हैं। आपका लक्ष्मी नारायण। भजन संख्या 47। श्री कल्की भगवते नमः। 657। कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 28 जुलाई 1966। श्री बैजनाथ प्रसाद मिश्र, महाराज सिंह मिश्र व विद्याशंकर जी मिश्र और समस्त कल्की भगवान महाराज के नाम से प्रेम प्यार रखने वाले असरोही निवासियों से मेरी और मेरे साथियों की तरफ से और नृसिंह दास बटन की ओर से मनोकांत, सत्यनारायण, भैया जू, जय नारायण, विजय नारायण, सूर्य नारायण की तरफ से मिथिलेश, कमलेश समेत सबको जय कल्की भगवान की। आगे रमेश जी, आपको बधाइयाँ। भगवान ने आपको काल रूप युद्ध से बचाया। हमें आपकी राजी खुशी का समाचार पाकर बड़ी खुशी हुई और यह जानकर भी कि आप 2 महीने के लिए छुट्टी पर आए हुए हैं, हमें बड़ी खुशी हुई। हमारा मन तो करता था कि आपसे मिलें, परंतु हम बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, हम आ नहीं सके। कल्की भगवान का भजन करते रहना, उनके नाम की माला करते रहना, कल्की भगवान का पूजन नहीं छोड़ना, नमस्कार करते रहना, तुलसी हर वक्त पास रखना, भोजन पर तुलसी चढ़ाना और भोग लगा कर खाना, ब्राह्मण का धर्म वेद पुराण शास्त्र पढ़ना और रोज़ उनका पाठ करना और औरों को पढ़ाना, भक्ति करना और औरों से भक्ति कराना, थोड़ी आमदनी में संतोष करना है। तुम्हारी छुट्टी 23 अगस्त तक की है। अगर आते बना तो हम लोग आ जाएंगे। आप क्षत्रिय धर्म में निकल गए बिना हमारे से सलाह लिए। अब भी जहाँ तक हो सके फौज में से निकलने का मौका मिले तो हाथ से न छोड़ना और कल्की भगवान का भजन करते रहना। इससे भगवान से रिश्ता बंध जाता है और बड़े लाभ हैं। और सब घर की राजी खुशी का हाल लिखना। हमारी बटन की बहू आपके घर को याद करती है और आपकी राजी खुशी पूछती है और अपनी राजी खुशी लिखवा रही है। बहुओं का चरण छूना पहुँचे। एक लड़का सत्यों के हुआ है, 4 महीने का हो जाएगा और एक लड़का और एक लड़की एक साथ लल्लन के हुए हैं। आपका लक्ष्मी नारायण। पत्र संख्या 48। श्री कल्की भगवते नमः। 657। कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। प्रियवर, आपके बहुत से पत्र मिले जिनमें संसारी लोगों की उत्पन्न करी हुई समस्याओं का वर्णन था। इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान देना अपनी कमज़ोरी कमी कसूर है। यह तो भगवान की तरफ से परीक्षा लेने के लिए हर युग और समय के भक्तों के लिए आती ही है। अपने भजन में इतने लगो कि विघ्न डालने वाले गलियों में खेलने वाले बच्चों की तरह मालूम देने लगें। शुकदेव जी को पागल समझकर उनके पीछे बच्चे और औरतें भागी और पत्थर मारे थे। भगवान के अवतार ऋषभ देव जी को लोगों ने पकड़ कर मारा था। उनके मुंह पर पादा था और थूका था। उन लोगों को जिए हुए मरे हुए समझने का काम है। तब तक ये समस्याएं हैं जब तक हम इनको मानते हैं, स्वीकार करते हैं। इसके मायने हैं कि हमारा मन भगवान में लगा नहीं है, हम उकता रहे हैं और भागने के लिए बहाना टटोलते हैं, या हम भगवान में मन लगाना नहीं चाहते। जो लोग तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं हैं, वो सदा नहीं बने रहेंगे। अपने मन को पूरा उनमें से निकाल लो
और हंसकर टाल दिया करो। नाशवान चीज़ तो बिछड़ी हुई ही है। जो एक दिन मरेगा वह मरा हुआ ही है। तभी तक तुम्हें उसकी बात बुरी लगती है जब तक तुम उसे मिथ्या नहीं समझते, सच समझे हुए हो। तुम्हें अपने भगवान से काम है, तुम्हें किसी से क्या। जो जैसा बीज बोएगा वैसी फसल काटेगा। किसी से बहस ना करो, न समझाने की कोशिश करो। थोड़ा समय है, जिस तरह भी हो अपने मन को भगवान में लगाओ, खुद उधर को हक्को। आपका लक्ष्मी नारायण। कोई पैसे के लिए पागल है, कोई यश कीर्ति के लिए पागल है, कोई कामिनी के लिए पागल है, किंतु वह प्राणी धन्य है जो भगवान के लिए पागल है।